सबक लेना चाहिए हिंदू भाइयों से। जा रहे हैं, मर रहे हैं भीड़ में जाकर। अभी पूर्णिया का जो सांसद जी साहब है, उनकी भांजी का भी डेथ हुआ गालिबन एक्सीडेंट में, आज ही की बात है। वो भी कुंभ से आ रहे थे नहाकर। हालांकि कुंभ का मेला शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्र में नहीं है, पौराणिक कथाओं में। पौराणिक कथा मतलब पुराने किस्सा कहानियों में है। कैसे इसका वजूद हुआ मुख्तसरन बताता हूं। इंद्रजीत देवता का बेटा जैन किसी जमाने में सदियों पहले, सैकड़ों पहले, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले राक्षस और देवता में लड़ाई हुई। किसको लेकर? अमृत जल को लेकर, यानी वो पानी जिसको पीलेगा तो आदमी कभी मरेगा नहीं। हालांकि हमने आपको मंत्र पढ़कर बताया, हिंदू भाइयों में मरने का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर के पास हिसाब देने का कॉन्सेप्ट है। जैसे मुसलमानों में है, जब मुसलमान मरेगा अल्लाह के पास हाजिर होगा, उनका हिसाब किताब होगा, ऐसे हिंदुओं में भी। तो वो अमृत जल प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई। 12 साल तक लड़ाई होती रही, कहां? जमीन पर ने आसमान में। 12 साल लड़ाई होने के बाद इंद्रजीत देवता का बेटा जैन उस अमृत जल को प्राप्त किया हाथ में, और वो भागने लगा, आसमान में जाने लगा। तो वहां से 4 कतरे गिरे, 4 कतरे अमृत जल के 4 शहर में गिरे। एक गिरा हरिद्वार में, और एक गिरा प्रयागराज में, एक गिरा उज्जैन में, एक कतरा गिरा जनाब आपके नासिक में। इसीलिए गंगा चारों शहर में है, और इन चारों शहर में अमृत जल गिरा है। और इन्हीं अमृत जल जिस रात में गिरा, उस रात में, चूंकि 45 दिन का ये त्योहार होता है गंगा स्नान, तो 45 दिन तुम कतरा नहीं गिरा है पानी का, एक दिन गिरा। वो दिन, वो रात कौन सी थी जिस रात को ये कतरा गिरा है? वो रात थी मौनी अमावस्या की रात, जिस रात में भगदड़ हुई, 80 लोग मरे। तो वो कतरा जो अमृत जल गिरा है, तो हिंदू भाई ये सोचते हैं कि अमृत जल आज ही रात में गिरा है, तो इसलिए चलो आज रात में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से गाली दी है, किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाया, आपने किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया है, किसी की रकम हड़प ली, या रिश्वत की थैलियां देकर किसी की दुकान पर, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो याद रखो 70 मर्तबा गंगा स्नान कर लो, पाप नहीं धुल सकता। जैसे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह का हक माफ होगा, बंदे का हक माफ नहीं होगा।